अस्सलाम वालेकुम होप सो सब ठीक होंगे जी। अच्छा, आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस के अंदर मैंने एमएस वर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एमएस ऑफिस को जो है वो पूरी तरीके से हम कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि ईमेल के अबाउट और ये पूछे जा रहे होते हैं। तो ये पहला एमसीक्यूज। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन बात ये है कि इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो रैंडम है, वो मैं तरतीब से जो है वो पेस्टेड नहीं हो सके, तो आप लोगों ने इसके ऊपर परेशान नहीं होना। अब मकसद हमारा ये है कि हमने एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कवर अप करनी है, लेकिन इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी जो तरतीब है वो रैंडम है। तो फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो इसको कहते होते हैं यूजर नेम, और इसको कहते होते हैं डोमेन नेम, और इसको कहते होते हैं हैश टैग। ठीक है जी। और दूसरा एट द रेट, ठीक है जी, एट साइन, ठीक है जी, सॉरी के मादरत के साथ, के इसको एट द रेट ऑफ gmail.com जिस तरीके से, तो इसको एट साइन कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद चौथा एमसीक्यूज है कि एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई एन ईमेल बॉक्स टू विच मैसेज आर डिलीवर। ईमेल बॉक्स के अंदर जो मतलब आ जाते हैं वो डिलीवर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एब्रीवेशन है जी, FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और TYT टेक योर टाइम। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है ईमेल इज द मेथड टू एक्सचेंज मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोग इस्तेमाल करके जो है ना मैसेजेस दूसरे लोगों को इस्तेमाल भेज सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ईमेल है ही नाम जो है ना, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद साथ में ये कुछ फिर एब्रीवेशन है जी, TLTR टू लॉन्ग टू रीड। उसके बाद WFH वर्किंग फॉर होम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद फिर एब्रीवेशन हैं जी, NRN नो रेडी रिप्लाई मीटिंग रीशेड्यूल फ्रॉम 4 PM टू 5। ये नीचे एग्जांपल्स भी दी गई है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर अप हो सके। ओ मीन आउट ऑफ ऑफिस। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, द सिंबल इज यूज टू सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ये देखें ना, ये यूजर नेम है और ये डोमेन नेम है, और इसके दरमियान क्या ऐड द साइन इस्तेमाल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी यही है। तो ये जो है वो आप लोगों को कवर अप हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल पार्ट। कौन कौन से यूजर नेम और डोमेन नेम उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद 38 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये पास पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी। उसके बाद MIME स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होती है। ठीक है जी, ये स्टैंड करती है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, इधर E2EE ईमेल सर्विस, ये प्रोटॉन मेल इसको कहा जाता है। और पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ईमेल। ये रे टॉमलिनसन ने जो है ना इसको डिस्कवर किया था 1971 में। अब देखें 1971 के काफी सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को क्लबिंग के पास आ जाते हैं। 1971 में UN को चाइना ने ज्वाइन किया था। 1971 में फर्स्ट मेल जो है ना वो डिस्कवर होती है। उसके बाद 1971 में कतर आज़ाद होता है। 1971 में 16 दिसंबर जो मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, 1971 को बांग्लादेश अलग हो जाता है पाकिस्तान से। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप लोग जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड, ये है एब्रीवेशन फिर EOM एंड ऑफ मैसेजेस और फॉरवर्ड। ठीक है जी। उसके बाद फिर एब्रीवेशन है ASAP एज सोन एज पॉसिबल। LMK लेट मी नाउ। ये कुछ चीजें शॉर्ट एब्रीवेशन में होती हैं जो आप लोग MCQs के अंदर या किसी भी अपनी शॉर्ट ब्रीफिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो है अपनी मतलब कम्युनिकेशन होती है उसको बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 40 क्वेश्चन, द लेटर इन ASAP स्टैंड फॉर एज सून एज पॉसिबल। ये ऊपर भी लिखा गया था, उसने नीचे लिख दिया है। उसके बाद ये फिर एब्रीवेशन है DNS। ये बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डिलीटेड ईमेल आर यूजुअली स्टोर फॉर अ डिफाइंड टाइम एट अ डिफाइंड टाइम होता है उनका। ठीक है जी। और ये ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी चीज जो है ना मतलब उड़ाऊं तो वो कहाँ पे चली जाएगी। यहाँ से जब भी कभी उड़ाएंगे आप लोग, तो ये देखें, मैं इसको उड़ा देता हूँ, इसको उड़ाऊंगा, मतलब ये चीज थी ना, तो इसको जो ही मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से जो है वो रिमूव करता हूँ, तो ये किधर चले जाएगी, ट्रैश फोल्डर के अंदर चली जाएगी। ये देखिएगा नीचे जो है ना वो मतलब ये पेन के अंदर आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। और मतलब कनेक्शन नहीं है, इस वजह से वो डिलीट नहीं हुई। ठीक है जी। वो कनेक्शन होता तो फिर तो था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है तो ये ट्रैश फोल्डर के अंदर चली जाएगी, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया इसी के अंदर। ईमेल स्पैम इज आल्सो नोन एज जंक मेल। ये मतलब मेरी जो है ना वो सही मतलब ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये अनवांटेड होती है। जहाँ जंक मेल जिनको जो है वो अनवांटेड मेल भी इनको कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, ईमेल स्पैम मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय ईमेल अनवांटेड। ठीक है जी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, एन इनबॉक्स इज अ फोल्डर ऑन कंप्यूटर और फोन वेयर ईमेल रिसीव्ड। इनबॉक्स के अंदर हमेशा रिसीव्ड वाले मैसेजेस आते होते हैं, ये वाले। ये सिर्फ मुझे रिसीव वाले हैं, ना कि मैंने जो भेजे हैं। मेरे जो है वो मतलब मैंने अगर ऑल ऑफ करूंगा, मतलब ऑल मेल करूंगा, तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। सही हो गया जी। ऑल मेल में सारे आते होते हैं। इनबॉक्स में सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों को मैसेजेस रिसीव होते हैं। 16वां क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ ईमेल मैसेज विद फॉरवर्ड फॉरगेट सेंडर एड्रेस। ईमेल स्पूफिंग में आ जाता है, मतलब आपको सेंडर का जो है मतलब एड्रेस ही नहीं पता, तो फिर किधर भेजोगे। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग कमर्शियल मैसेज टू मैनी पीपल यूजिंग ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, ईमेल मार्केट। ठीक है जी।
उसके बाद 10वां क्वेश्चन है व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर। बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई मेल जो है ना ये देखें ये कार्बन कॉपी और ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी। तो ये इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है और इसकी जो है ना वो उसने कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी रखी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी अगला क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन है व्हाट डज सी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। इसके मजीद पढ़ने की जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है तो इसको पढ़ लें, नहीं जरूरत हो ऐसा जिसने कभी पूछा भी नहीं है इसकी डिटेल में आप लोगों से। उसके बाद 8वां क्वेश्चन ऑन जुलाई 4th 1996 लॉन्च द फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड सर्विस। ये थी हॉटमेल। हॉटमेल को शबीर भाटिया ने डिस्कवर किया, और ये बीपीएससी के अंदर बहुत ज्यादा पूछा भी गया। और इसको बाद में 2012 के अंदर जब 2012 में स्मार्ट कार्ड भी आया था, ठीक है जी। 2012 में फिर इस ही हॉटमेल को आउटलुक के साथ चेंज किया गया था। ये नीचे खड़ी भी है, ठीक है जी, आउटलुक ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी 8वां क्वेश्चन, फिर वही है, इसको रिपीट कर रहा है वो। उसके बाद 23 क्वेश्चन है इधर फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डाटा बाय ईमेल, फोन और टेक्स्ट मैसेज है, तो इसको फिशिंग कहते होते हैं। फिशिंग क्या है? ये साइबर क्राइम है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का इस वक्त क्लैश चल रहा है। पाकिस्तान ने उनकी कुछ वेबसाइट्स हैक कर ली हैं, उनका जो मतलब इंपॉर्टेंट डाटा था वो क्रैश कर लिया है, तो इसको कहते होते हैं साइबर क्राइम, ठीक है जी। उसको फिशिंग भी कहते हैं। उसके बाद 23 क्वेश्चन है ये तो फ्रॉडुलेंट, ये फिर रिपीट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 22 क्वेश्चन है विच ईमेल सर्विस इज ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल, ये नीचे खड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है वेयर इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ईमेल। सारे होते हैं, फ्री डिलीवरी भी होती है, ग्लोबल भी होती है, इंस्टेंट भी होती है, ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाएगी। 17वां क्वेश्चन है इन्वॉल्व सेंडिंग 100 और 1000 ऑफ मैसेज टू पर्सन एड्रेस। ये बम्बिंग होती है, जिस तरीके से वो लगातार बम जाते हैं तो हजारों लोग मतलब इसको मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे मैसेजेस भेजना ईमेल बम्बिंग कहलाता है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है टू साइन इन टू योर ईमेल अकाउंट यू नीड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड नेम चाहिए होता है। आप लोगों को जब कभी जो है आप लोगों ने मेल को जो है वो पुटअप करना होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो फिर आप लोगों को ईमेल अकाउंट भी चाहिए होता है, यूजर पासवर्ड नेम पासवर्ड भी चाहिए होता है। जबकि मेल जो सिर्फ मेल एड्रेस है उसमें कौन कौन से पोर्शन आ जाते हैं वो अलग बात है, जो आपने साइन करना है उसके लिए अलग बात होती है, ठीक है जी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के ऊपर कंफ्यूज बैठे होते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट ये होता है आप लोगों ने कोई मैसेज भेजना था और भेजा नहीं है और रख ली है, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। एनी मैसेज यू राइटिंग अंटिल यू सेंड इट और इट ट्रैश इट, मतलब उसको डिलीट करना है, ये मतलब आप लोगों ने सेंड करने से पहले जो मतलब मैसेज बचा हुआ है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। 19% टू राइट अ न्यू मैसेज ईमेल क्लिक ऑन कंपोज मेल के ऊपर आप लोग ये इसके ऊपर कंपोज मेल के ऊपर क्लिक करोगे और आप लोग जो है ना वो नई मेल आप लोग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद 18 का चला जाए फ्री ईमेल सर्विस डेवलप बाय ये जीमेल है। जीमेल ईमेल की जो फ्री सर्विस है कौन सी है? जीमेल, जो गूगल मेल के जरिए से आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो मेरे सामने खुली हुई भी है ये वाली। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी 35 क्वेश्चन एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ई टू डबल ई इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वेयर कैन इट मैसेज ओनली द कम्युनिकेट यूजर कर सकते हैं, ना कि कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद 34 क्वेश्चन है ई टू डबल स्टैंड फॉर एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है, ये ऊपर इस्तेमाल भी हुआ था, याद होगा आप लोगों को। 33 क्वेश्चन है इन जीमेल सर्च बॉक्स इज लोकेटेड ऑन द टॉप। तो जीमेल में ये जो मतलब सर्च बॉक्स होता है ये ऊपर टॉप के ऊपर जो है ना वो लोकेटेड होता है। सही हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी अगला क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट स्टार मैसेज आर लेबल्ड विद येलो स्टार। जो मतलब इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं मतलब वो आप लोगों के जो है वो किसकी तरह आ जाते हैं, मतलब ये देखिए ये स्टार मैसेज। तो इधर जो है ना वो मेरे पास चल नहीं रही, मतलब नेट सर्विस नहीं है, मैं वैसे दिखा देता हूँ। नीचे जो है मतलब ये जो मैसेजेस है ना ये किसके जरिए से आ जाएंगे, यहाँ पे ये स्टार जो है ना ये येलो कलर के हो जाएंगे, ये वाले। सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जो मतलब आप लोगों ने स्टार किया हुआ होगा तो ये येलो कलर के हो जाएंगे, बस बात खत्म। और कुछ भी नहीं है, मतलब ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे। उसके बाद 27 क्वेश्चन, व्हाट इज अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। जीमेल में सिर्फ और सिर्फ 25 MB की फाइल जो है ना आप लोग मतलब यहाँ से कंपोज करने बैठोगे ना, तो कंपोज करने बैठोगे जब भी कंपोज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 MB की फाइल जो है ना वो आप लोग अटैच कर सकोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना मतलब कोई ऐसी फाइल जो है वो अटैच कर देता हूँ, तो आप लोगों को जो है ये देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे वो आया भी है कि आप लोग ये फेल नहीं, ये 149 MB की है, यहाँ से यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाता है। अब नेट नहीं है तो एक ये सिर्फ और सिर्फ 25 MB की यहाँ से फाइल जा सकती है, इससे ज्यादा आप लोग नहीं भेज सकते, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने भेजनी है तो फिर गूगल ड्राइव इस्तेमाल करें। 26 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फाइल यू कैन सेंड टू अटैचमेंट, ऑल ऑफ दिस आ जाते हैं, कोई भी फाइल भेज सकते हैं जीमेल के जरिए से। 31 क्वेश्चन है जीमेल स्टार सिस्टम अलाउ यू टू मार्क योर मतलब जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं उनको स्टोर करते होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 30 क्वेश्चन है फॉर मोर देन 15 GB फ्री स्टोरेज वन ड्राइव यू कैन अपग्रेड टू गूगल वन, आप लोग खरीदते होते हैं, ठीक है जी। यानी गूगल ड्राइव के जरिए भी जो आप लोग 15 GB का डाटा भेज सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है जी। रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, 15 GB की स्टोरेज होती है गूगल ड्राइव की। फिर ज्यादा जो है ना वो आप लोगों को लेनी पड़ती है, यानी कि परचेज करनी पड़ती है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है हाउ मच स्पेस यू गेट गूगल ड्राइव फ्री। फ्री आपको 15 GB मिलती है, बाकी आप लोगों ने खरीदनी होती है। और उसके बाद आ जाता है 28 क्वेश्चन, यू कैन सेंड अ फाइल लार्जर देन 25 MB जीमेल। गूगल ड्राइव के जरिए से आप लिंक क्रिएट करोगे और फिर वो लिंक भेजोगे उसको, तो ये गूगल ड्राइव के जरिए होता है। सो ये थे जी आप लोगों के ईमेल के जो मैसेज क्या कहते हैं उसको MCQ
तो आप लोगों को इसमें से किसी भी किस्म का कोई डाउट होता है, आप लोग ज़रूर इनबॉक्स में जो है या फिर कमेंट के ज़रिए आप लोग पुट करेंगे और आपकी क्वेरी का हम ज़रूर जवाब